So, good afternoon to all of you. So, till now we have discussed about the errors, and in the last video I said that in the next video we will be discussing about the significant figures. तो चलिए शुरू करते हैं. जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि हम सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात करेंगे. तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती है, पहले ये जानना बहुत ज़रूरी होता है. तो हम जो मेज़रमेंट करते हैं फिज़िक्स में मेज़रमेंट करते हैं ना, तो क्यों करते हैं? क्योंकि फिज़िकल क्वांटिटी कितनी है ये जानने के लिए. फिज़िकल क्वांटिटी क्या होती है? तो जिनको नाप सकें. अब नापेंगे तब तो बताएंगे कि ये कितनी है, ये इतनी है. तो मेज़रमेंट जब हम करते हैं तो किसी इंस्ट्रूमेंट का सहारा लेते हैं. ऐसे तो नाप नहीं सकते. अब इंस्ट्रूमेंट तो है कोई, तो जब इंस्ट्रूमेंट का सहारा लेते हैं तो हम बिल्कुल डेडली श्योर नहीं होते हैं कि हमने कितना मेज़रमेंट किया है. जैसे कि आपसे हम बोलते हैं कि आप स्केल से इस पेन को, ये जो पेन है इसको मेज़रमेंट कीजिए, है ना, मेज़रमेंट करो. तो आपने स्केल लिया और नाप लिया और आपने बताया कि इसका वैल्यू 12.2 सेंटीमीटर लिख देते हैं, 12.2 सेंटीमीटर है. अब इसकी क्या एग्जैक्ट वैल्यू 12.2 सेंटीमीटर ही है क्या? ऐसा तो नहीं है. तो क्यों आप 12.2 सेंटीमीटर कह पा रहे हैं? और जो कह पा रहे हैं 12.2, तो आपसे बोले कि आप 12 के बारे में सर्टेन हैं, तो आप कहेंगे कि सर्टेन, इस 12 के बारे में तो हम सर्टेन हैं, है ना. अगर आपसे पूछे कि इस 2 के बारे में आप सर्टेन हो, तो आप कहेंगे कि सर्टेन नहीं है. ये 12.1 भी तो हो सकता है, या ये 12.3 भी तो हो सकता है, 12.3 सेंटीमीटर भी तो हो सकता है. इसके आसपास हो सकती है क्योंकि इसके बीच में कहीं आ रहा है. तो आप 12 के लिए तो सर्टेन हैं, इसके बारे में आप सर्टेन हैं, लेकिन ये 2 के बारे में आप सर्टेन नहीं है. ये आपके लिए कह सकते हैं ये क्या है? अनसर्टेन है. तो यह जो 12 था ये क्या हो गया? सर्टेन है. लेकिन ये जो 2 है ये हमारे लिए क्या होता है? ये अनसर्टेन है. ये कंफर्म नहीं है कि ये 2 ही है. आपने मेजरमेंट किया तो आपने 2-3 स्केल से मेजर किया, तो सपोज दैट सब में 12 आ रहा है, चलिए ये आप सर्टेन है. लेकिन इसमें आप सर्टेन नहीं है क्योंकि कभी आपका 2 आता है, कभी 1 आता है, कभी 3 आता है. तो इसमें आप अनसर्टेन है ना. मीन्स ये सर्टेन है और ये अनसर्टेन है. अब इसी की जगह कोई दूसरा एपरेटस आप ले ले जिसका लीस्ट काउंट 2 डिजिट तक है ना. तो जो 12.2 कहा आपने, ये मिलीमीटर तक एक तरह से कहें तो नाप रहा है 12 सेंटीमीटर, और ये जो 2 है वो मिलीमीटर, तो ये मिलीमीटर तक है. पॉइंट के बाद आया तो मिलीमीटर तक आप नाप रहे हैं. तो दूसरे एपरेटस से कहाँ तक चले जाएंगे? सपोज दैट उसका लीस्ट काउंट जो है 1/10 mm तक है ना. मीन्स यहाँ पे आपने मिलीमीटर था, अब ये उसका भी 10वां भाग को मेजर करता है. तो मान लीजिए ऐसा कोई डिवाइस लेते हैं और नापते हैं और ये आया 12.23 सेंटीमीटर. 12.23 सेंटीमीटर एक दूसरे इंस्ट्रूमेंट को लेकर आए और उससे ये मेजर किया. अब मैं आपसे पूछूं कि आपने जो नपाई की है बराबर है, तो आप बोलेंगे कि सर ये 12.2 तक तो पक्का है ना, लेकिन ये 3 में कुछ 19-20 हो सकता है. अब जैसे एक 12.2 आया, दूसरे को मैंने दूसरा एपरेटस लेके आया तो ये 12.23 तक हम लोगों ने इससे मेजर किया. तो अब आप बोलोगे नहीं सर यहाँ पे 12.2 तक तो कंफर्म है, ये सर्टेन है, लेकिन ये 3 में कुछ 19-20 हो सकता है. क्योंकि जिससे नपाई की है 3 के बाद कुछ भी हो सकता है. 3 के बाद तो कुछ भी हो सकता है ना.
तो ये फिगर 3 क्या है, ये जो फिगर 3 क्या हुई यहाँ पे, अब ये क्या हो गया, ये अनसर्टेन हो गया, ये अब ये अनसर्टेन हो गया। तो हमारा जो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है कि सर्टेन प्लस जो 1 अनसर्टेन है, सर्टेन प्लस 1 जो एक जो अनसर्टेन आ रहा है, ये मिला करके हमारा होता है सिग्निफिकेंट फिगर। सर्टेन प्लस अनसर्टेन को मिला के ही हम लोग क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर। तो यानी 12.23 जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, 12.23 में सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया, तो 1 2 3 4, यहाँ पे 3 सर्टेन है, ये यहां से यहां तक का हमारा क्या है, सर्टेन है, और ये यहाँ पे क्या है, अनसर्टेन है। तो यहाँ पे टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स अगर बात करें तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। और इस जगह पे अगर यदि मैं बात करूं कि वो क्या है सिग्निफिकेंट फिगर, तो 2 सर्टेन है, 1 अनसर्टेन है, तो 3 है। तो सिग्निफिकेंट अभी यहाँ पे इन दोनों को कंपेयर करके मैं बोलूं कि इन दोनों में से ज्यादा प्रिसाइज कौन है, जैसे एक आया हमारा 12.2 और एक आया हमारा 12.23, तो इन दोनों में से अगर मैं पूछूं कि ज्यादा प्रिसाइज कौन है, तो जाहिर सी बात है जहां पे ज्यादा सिग्निफिकेंट नंबर्स है वो हमारा ज्यादा प्रिसाइज है, वो ज्यादा प्रिसाइज है। तो यहाँ पे देखा जाए तो कौन ज्यादा प्रिसाइज है, तो ये ज्यादा प्रिसाइज है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ज्यादा दूर तक जिस इंस्ट्रूमेंट से इसको मेजर किए हैं वो ने 4 सिग्निफिकेंट नंबर दूँ। इसका लीस्ट काउंट जो है, इसको मेजर करने वाला जो डिवाइस था उसका लीस्ट काउंट अगर मिलीमीटर है, तो इसको मेजर करने वाला जो डिवाइस है ये 0.1 मिलीमीटर है। मीन्स ये इसको ज़्यादा प्रिसाइसली मेज़र कर पाया। तो यहाँ पे क्या है कि ये ज़्यादा ही प्रिसाइस है, ये ज़्यादा दूर तक, ज़्यादा रिजोल्यूशन तक इसमें मेजर्ड वैल्यू है, मेज़र किया गया है, तो ये ज़्यादा प्रिसाइस हो गया। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स ज़्यादा होने से क्या चीज़ पता चलता है, तो हमको ज़्यादा ये पता चलता है कि ये पता लगता है कि प्रिसीशन कितना अधिक है, यानी जिस इंस्ट्रूमेंट से हमने नापा है वह कितना प्रिसाइसली नाप पाता है। हमने ऑलरेडी पढ़ा है एक्यूरेसी एंड प्रिसीशन में, आपको याद होगा एक्यूरेसी का मतलब होता है कि ट्रू वैल्यू के आप कितना करीब हैं, और प्रिसीशन का मतलब होता है कि कितने रिजोल्यूशन तक नपाई कर पाते हैं आप। ठीक है, तो इससे आप दोनों बातें मिलाकर चलेंगे कि ये कितना प्रिसाइसली नाप पा रहा है और कितना एक्यूरेटली नाप पा रहा है। तो जितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स ज़्यादा होगी उतना अधिक वह प्रिसाइस होगा। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स हमें क्या कम्युनिकेट करती है कि सिग्निफिकेंट की जो मेजरमेंट है वह कितना प्रिसाइस है, कि मेजरमेंट जो हमारा है वो कितना प्रिसाइस है। कम सिग्निफिकेंट है तो कम प्रिसाइस है, अधिक तो अधिक प्रिसाइस है। तो हमारे लिए कौन सा अच्छा है, जिसमें प्रिसीशन ज़्यादा हो। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप नाप पाए उतनी अच्छी बात है हमारे लिए। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स ये चीज़ कम्युनिकेट करती है कि हमारा मेजरमेंट कितना प्रिसाइस है। तो इनमें कई सारी बातें उठती हैं। तो एक रूल बना दिया गया 4-5 जो अभी हम लोग लिखेंगे, और ग्लोबली ये रूल एक्सेप्ट कर लिए गए। इन चीज़ों को ऐसे हैंडल करेंगे, ठीक है ना। तो इजीली आप समझ पाएं, जैसे एग्जाम्पल मैं एक लेता हूं कि सपोज दैट मैं लिखा 2 या लिखता हूं मैं 2.00। तो अगर मैथमेटिकली मैं बात करूं तो ये 2.00 क्या है, इज इक्वल्स टू 2 है। लेकिन अगर मैं फिजिक्स के लैंग्वेज में इसको मैं बात करूं, तो ये दोनों का भाषा अलग है। मैथमेटिकली भले ये दोनों एक ही दिख रहे हो, लेकिन इनका भाषा अलग है। ये कहता है कि जिससे मैंने इसको मेज़र किया है वो बस 2 ही मेज़र कर पाया, लेकिन ये क्या है, उससे 2
सिग्निफिकेंट अधिक मेजर कर पा रहा है, उनसे 2 सिग्निफिकेंट नंबर्स में अधिक है, वो मीन्स ये ज़्यादा प्रिसाइसली मेजर्ड है। अगर 0 लिखने में यहाँ तक हमने उसको मेजर कर पाया, इसलिए तो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा 2.00, ये केवल यहीं तक मेजर कर पा रहा है, तो ये कम प्रिसाइस है और ये अधिक प्रिसाइस है। ये मतलब कि जिस इंस्ट्रूमेंट से इसको हम लोगों ने मेजर किया है वो ज़्यादा प्रिसाइसली मेजर कर रहा है। जैसे मैं बोलूं कि 2.00 या फिर 1 हो गया, एक 2.0 हो गया, एक 2.00 हो गया, और चलिए इतना ही देखते हैं। तो मैथमेटिक्स में अगर यदि मैं बात करूं, तीनों का मीनिंग सेम आ रहा है, लेकिन अगर फिजिक्स में देखें तो इनका भाषा अलग है। यहाँ पे ये ज़्यादा प्रिसाइस है, ये उससे कम है, और ये जो है ये लीस्ट प्रिसाइस वैल्यू है 2, है ना। मैथमेटिकली देखने में ये लग रहा होगा कि सेम है, लेकिन क्या है कि इनका फिजिक्स में लैंग्वेज ही अलग है, फिजिक्स की भाषा अलग है। यहाँ पे कहने का मतलब कि अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से नापा गया है, और जिससे इसको नापा गया है वो ज़्यादा प्रिसाइस, मीन्स वो यहाँ तक मेजर कर पा सकता है, मीन्स इसका लीस्ट काउंट ज़्यादा कम है, मीन्स जिसका जितना कम लीस्ट काउंट होगा वो उतना प्रिसाइसली उसको चीज़ों को मेजर कर पाएगा। ये इसको फील करें तब जाकर के समझ में आएगा। अब हम लोग कुछ रूल्स की बातें करते हैं कि व्हाट आर द रूल्स फॉर राइटिंग द सिग्निफिकेंट नंबर्स। सो सिग्निफिकेंट फिगर्स के जो रूल्स हैं वो क्या कहते हैं। जैसे पहला जो रूल कहता है, ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं लूँ कि 1 2 3 4, कोई एक नंबर लिखा हुआ है, ये 1 2 3 4 एग्जाम्पल 1 2 3 4, तो इसमें ये सारे के सारे नॉन जीरो डिजिट्स हैं। एक तो इसका टोटल सिग्निफिकेंट नंबर्स कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, तो इसका सिग्निफिकेंट नंबर्स क्या हो गया, 4। अब जैसे एक दिया हुआ है हमारा 2 2 3, तो इसमें हमारा सिग्निफिकेंट नंबर्स कितना हो जाएगा, 1 2 3, 3 हो गया यहाँ पे सिग्निफिकेंट नंबर्स ना। यहाँ पे अगर यदि मैं सेकेंड पॉइंट की मैं बात करूं तो क्या बोल रहा है कि ऑल द जीरोज बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट नो मैटर वेयर द डेसिमल पॉइंट इज इफ एट ऑल। कहने का मतलब हो गया, जैसे कि इसका एक एग्जांपल लेते हैं कि 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जो भी नंबर्स आते हैं वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। उनके बीच में डेसिमल आया हो या ना आया हो या कहाँ पे आया हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, जैसे हो गया हमारा 2.002, तो इसमें हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना हो जाएगा, ये 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में कहाँ पर है डेसिमल, से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, और है भी या नहीं भी है दोनों में तुमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में कितना डिजिट हो गया, 1 2 3 4, तो यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट नंबर्स हो जाएगा यह हो गया हमारा 4। या फिर जैसे एक दिया हुआ है हमारा 202, यहाँ पे डेसिमल नहीं है, तो क्या है 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में जितना भी टोटल डिजिट्स हैं वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा सिग्निफिकेंट नंबर 1 2 3। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट रूल जो कहता है, इफ द नंबर इज लेस देन 1, अगर नंबर जो लेस देन 1 होगा वो तो 0 पॉइंट डेसिमल में ही होगा ना, 0 पॉइंट समथिंग होगा, है ना। नंबर इज लेस देन 1 मीन्स 1 से छोटा, 0 पॉइंट समथिंग, then the zeros on the right of the decimal point but to the left of the first non-zero digits are not significant। क्या बोल रहा है, ऑन द राइट साइड, जैसे एक एग्जाम्पल लेते तब आपको अच्छा से समझ में आएगा। जैसे एक एग्जाम्पल लिया मैंने 0.0023, तो क्या बोल रहा है कि नंबर अगर लेस देन 1 है, ये चलिए 1 से लेस है, छोटा है, तो ऑन द राइट साइड द जीरोज ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल, डेसिमल के राइट साइड का 0, ये हो गया राइट साइड का 0, ये सारे, बट टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स,
एंड बट टू द लेफ्ट मीन्स यहाँ से ये नॉन जीरो डिजिट है, इसका लेफ्ट में ये नंबर हो गया, ये जीरो हो गया। आर नॉट सिग्निफिकेंट मीन्स ये दो जीरो जो है यहाँ पे, ये दो जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है। तो यहाँ पे इसका सिग्निफिकेंट नंबर क्या हो गया, यहाँ पे सिग्निफिकेंट नंबर हो गया इसका 2, इसका सिग्निफिकेंट नंबर हो गया 2। ये सारे रूल हैं जो कि ग्लोबली एक्सेप्टेड हैं, है ना। जैसे और एग्जाम्पल इसका मैं ले लूँ, जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूँ 1.0023। तो ये तो खैर हमारा एक से छोटा ही नहीं है, तो इसमें तो हमारा जो होगा हमारे सिग्निफिकेंट नंबर से कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे तो सिग्निफिकेंट नंबर्स ये 5 हो गया। ये इससे कोई लिंकअप नहीं है, ये मुझे समझ आइए कि ये जैसे एक से छोटा होना चाहिए यहाँ पे जो हम लोगों को लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है कि द ट्रेलिंग जीरोज इन अ नंबर विदाउट अ डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट। द ट्रेलिंग जीरोज इन अ नंबर, यहाँ पे जैसे एग्जांपल के तौर पे दिया हुआ है 123 मीटर, ठीक है, 123 मीटर, इसको हम लोग लिख सकते हैं, या 123 00 सेंटीमीटर्स, या इसको मैं लिख सकता हूँ 123 मिलीमीटर। तो यहाँ पे क्या है कि आप देखोगे कि द ट्रेलिंग जीरोज इन अ नंबर विदाउट अ डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट। मीन्स यहाँ पे जैसे 1 2 3 ये जो ट्रेलिंग जीरोज ये दोनों हो गए, ये दोनों नॉन सिग्निफिकेंट है, ये सारे नॉन सिग्निफिकेंट नंबर्स है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्या है इसका सिग्निफिकेंट नंबर 3, यहाँ पे देखा जाए तो इसका सिग्निफिकेंट नंबर क्या है 3, और यहाँ पे जो क्या है इसका सिग्निफिकेंट नंबर है 3। यहाँ पे क्या है कि आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, आप किसी और बुक में आप देखोगे कि कभी कभी होता है कि जैसे अगर यदि यूनिट्स लिया हुआ है, यूनिट में दिया हुआ है अगर यदि, तो हम लोग इसको कंसीडर करेंगे, इस 00 को कंसीडर हम लोग करेंगे, है ना। बहुत सारे बुक में अगर दिया पढ़ोगे तो यहाँ पे दिया होगा कि अगर यूनिट्स में ये दिया हुआ है तो इस ये जो जीरोज हैं उनको कंसीडर करेंगे। लेकिन हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है ऐसा कि अगर यदि यूनिट्स हो ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर यदि ये ट्रेलिंग जीरोज हैं तो वो हमारा सिग्निफिकेंट नहीं होता है। तो फिलहाल ये और सब बुक में क्या दिया हुआ उससे हम लोग को नहीं जाना है। व्हाट इज़ गिवन इन आवर एनसीईआरटी वी शुड गो बाय दैट, वी शुड अबाइड बाय दैट रूल। और एनसीईआरटी एक ठीक अच्छी बुक है। फॉर एग्जाम्पल अगर यदि मैं बोलूँ कि यहाँ पे तो यूनिट्स के टर्म में दिया हुआ है, जैसे सपोज दैट ये 1 2 3 और 00 कोई यूनिट नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट इसको कर सकते हैं 3। लेकिन वही अगर यदि ये सारे एग्जांपल्स दिए हुए हों, ये एग्जांपल्स अगर किसी बुक में देखें तो आप पाओगे कि इसमें 3 दिया होगा, इसमें 5 दिया होगा, इसमें 6 दिया होगा और इसमें 3 दिया होगा। तो उसमें एग्जाम्पल ये दिया और आपको वहाँ पे हिंट में ये दिया होगा कि ये सारे यूनिट्स में है और ये बिना यूनिट्स का है। लेकिन हमेशा याद रखें यूनिट्स हो या ना हो, है ना, हम लोग एनसीईआरटी से चलेंगे। तो अगर यदि ट्रेलिंग जीरो है वहाँ पे यूनिट्स दिया हो या ना दिया हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारा जो होगा सिग्निफिकेंट नंबर में ये जो जीरो ट्रेलिंग जीरोज है उसको हम लोग छोड़ देंगे विदाउट, जिसमें डेसिमल ना हो, याद रहे। Then comes the trailing zeros in a number with a decimal point are significant. The trailing zeros जैसे एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ है, एग्जाम्पल के तौर पे ले लें 3.500। तो यहाँ पे ये दो जीरो है, ये जैसे यहाँ पे डेसिमल में नहीं था तो यहाँ पे ये सिग्निफिकेंट नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे जो है ये 2 जीरो ये सिग्निफिकेंट है, क्योंकि ये बता रहा है कि जिस इंस्ट्रूमेंट से हमने मेज़र किया है वो कहाँ तक मेज़र कर सकता है 1 2 3। इसका लीस्ट काउंट जो है वो अप टू दिस 3 लिमिट्स तक है ना। इसलिए हमारा ये मेज़र यहाँ पे ये दोनों ज़ीरो को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, ये हम लोग हमारा सिग्निफिकेंट नंबर्स में काउंट होगा। तो इसमें टोटल सिग्निफिकेंट नंबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट नंबर्स हो जाएंगे हमारे 4।
एक और चीज़, एक जो इसमें बहुत अच्छी चीज़ है, जिसे हम लोगों को जो कि काफ़ी समय तक इसने कन्फ्यूज़न भी दे रखा था, उस चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करें कि जैसे हमेशा याद रखें कि जैसे कोई एक यूनिट है, जैसे एक यूनिट हम लोगों ने लिखा है ना 123 मीटर्स है, या 12 ये सेंटीमीटर हो गया, या फिर ये मिलीमीटर्स हो गया, या फिर इसको मैं किलोमीटर्स में बदलना चाहूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ या फिर ऐसे ना लें, इसको एग्जांपल ना ले करके मैं इससे मैं लेता हूँ 4.700 मीटर्स हो गया, या फिर 470.0 सेंटीमीटर हो गया, या फिर 4700 मिलीमीटर हो गया, या फिर 0.004700 किलोमीटर हो गया। अभी क्या है कि ये एक एक्चुअली में है तो ये सारा का सारा सेम ही, तो जब सारा का सारा सेम है तो सारे के सारे में हमारा जो सिग्निफिकेंट नंबर्स जो है वह सेम होना चाहिए। अगर यदि ये सब का सब सेम वैल्यूज़ हैं, है ना, तो इन सब का सिग्निफिकेंट नंबर्स हमारा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जरा देखें हमारा सेम है या नहीं है। तो यहाँ पे देखें रूल के हिसाब से, अब अगर मैं देखूँ, अब मैं ठीक है, तो ये सबका सिग्निफिकेंट सेम होना, सिग्निफिकेंट फिगर सेम होना चाहिए। तो चलिए अब देखते हैं कि हमारा इस सब में कितना कितना सिग्निफिकेंट नंबर्स है। जैसे इसमें हो गया हमारा सिग्निफिकेंट नंबर्स, रूल से ही हम लोग अवॉइड होकर के चलते हैं। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट नंबर्स हो जाएगा 4, 7, और ये डेसिमल के बाद अगर लास्ट में 0 आता है तो वो हमारा कंसिडर होगा। तो इसमें हो जाएगा हमारा 4, इसमें भी हमारा कितना हो जाएगा 470, ये भी हमारा हो गया 4। लेकिन रूल के हिसाब से अगर यदि कोई भी वैल्यू में ट्रेलिंग में 0 हो आए, है ना, डेसिमल नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये 2 0 हम लोगों को सेम ये हटाना होगा, मीन्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट नंबर 2 हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया भाई, ये सारे 0 हमारे नॉन सिग्निफिकेंट हैं, तो यहाँ पे हो गया 1 2 3 4। अब ये सारे सेम वैल्यूज़ हैं लेकिन डिफरेंट यूनिट्स में, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका सिग्निफिकेंट नंबर 2 है, बाकी सबका 4 है। अब यहाँ पे ये बड़ा कन्फ्यूज़न हो गया कि भाई सेम चीज़ है, सेम वैल्यू है, बट सबका अलग अलग, इसमें से किसी एक का सिग्निफिकेंट नंबर्स अलग हैं। तो इस कन्फ्यूज़न को हटाने के लिए एक हम लोगों ने रूल बनाया, क्योंकि है तो ये सारा का सारा सेम ही, लेकिन सेम है, लेकिन इसके बजाते यहाँ पे क्या आ रहा है कि इसका सिग्निफिकेंट नंबर्स कुछ और आ रहा है। जब सेम है, केवल यूनिट्स डिफरेंट है, तो इसमें सिग्निफिकेंट नंबर चेंज क्यों हो जा रहा है। तो उसको वो चेंज ना हो, क्योंकि ये रूल के हिसाब से ना चल रहे हैं, हम लोगों ने ये जो रूल पढ़ा उसी रूल के हिसाब से चला। तो इससे बचने के लिए हमारे पास क्या आया, इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए हम लोगों ने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहा। जैसे इसको मैं लिखूंगा तो ये क्या लिखूंगा 4.700, इस 0 को छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि वो बता रहा है कि इतने दूर तक हम लोगों ने, इतने रिजोल्यूशन तक हमारा मेजरमेंट किया। मीन 00 मीन्स ये इतना दूर तक, ये जो लीस्ट काउंट है यहाँ तक मेजर कर पाता है, ठीक है ना। चलिए, तो इसमें क्या लिखेंगे 10 टू द पावर कुछ नहीं है, तो भाई ये 4 यहाँ पे साइंटिफिक नोटेशन में a इंटू बी टू द पावर 10 होना है ना, सॉरी 10 टू द पावर b होना है, यही ना होता है, a इंटू 10 टू द पावर b के फॉर्म में लिखना है, और a शुड लाई बिटवीन 1 to 10। तो 4.7 तो है ही भाई, तो ये 1 से 10 के बीच में है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 0 लिख देंगे, ठीक है। चलिए, इसको लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं 4.700 इंटू 10 टू द पावर 122, ये आ गया हमारा मीटर में था, ये सेंटीमीटर में हो गया। इसको हम लोग लिखना चाहेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4.700 इंटू 10 टू द पावर 123, 10 टू द पावर 3 मिलीमीटर। और इसको मैं लिखना चाहूँगा तो ये क्या हो जाएगा 4.700, इसको तो छोड़ नहीं सकते हैं, इंटू 10 टू द पावर 1 2 मीन्स -2, और यू कैन से 10 टू द पावर -3 1 2 3 -3 किलोमीटर्स। तो अभी यहाँ पे देखें तो यहाँ ये क्या है, इससे हम लोगों को मतलब नहीं है। अब यहाँ पे सब में देखें तो यहाँ पे क्या सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाएगा,
डेसिमल के बाद अगर यदि कोई भी ज़ीरो आता है लास्ट में तो उसको हम लोग को सिग्निफिकेंट फिगर्स में कंसिडर करना होता है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 1 2 3 4, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर 4, यहाँ भी 4 1 2 3 4, इसमें भी 1 2 3 4 4, इसमें भी 4। तो यू कैन सी दैट इन सब में हमारा क्या आया, सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 आ रहा है, सेम आ रहा है। तो एक बार सिग्निफिकेंट फिगर्स को एक बार फिर से मैं रिवाइज कर दूं। जैसे कोई आप मेज़र करते हैं कोई एक वैल्यू, तो आपने लिखा जैसे 12.2 सेंटीमीटर, तो इसमें क्या होता है कि 12 के बारे में आप सर्टेन हो रहे होते हैं, लेकिन ये 2 के बारे में अनसर्टेन है। तो क्यों है, क्योंकि इसके बाद भी कुछ हो सकता है, अभी हम कंफर्म नहीं है कि ये 2 ही तक रुक रहा है ना। तो उसके लिए हम लोगों ने डिफरेंट स्केल को यूज़ किया। तो जिसका ये जैसे इसका जिस स्केल से इसको मेज़र किया उसका लीस्ट काउंट अगर मिलीमीटर में है, ये 1 मिलीमीटर है, तो हमने दूसरा एक स्केल यूज़ किया जो कि 1/10 ऑफ द मिलीमीटर को भी मेज़र कर सकता है। तो उसको मैंने मेज़र किया तो 12.23 आ गया, है ना। अब यहाँ पे क्या है, 12.2 तक हमारा सर्टेन, अब यहाँ पे 19-20 हो सकता है। तो बेसिकली जिस और भी फाइन मेज़रमेंट के लिए दूसरा डिवाइस का यूज़ करेंगे तो इसके आगे भी हम लोग जा सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है कि इसमें अगर देखा जाए तो लास्ट वाला जो पार्ट होता है वो अनसर्टेन होता है, लेकिन पहला जो पार्ट है वो हमारा क्या, सर्टेन। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है कि सर्टेन प्लस अनसर्टेन मिला के जो वैल्यू आते हैं वही हमारे होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स का क्या बेनिफिट है कि कोई भी जो हमारा मेज़रमेंट है वो कितना प्रिसाइज है वो हम लोगों को बताता है। जितना ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा उतना ज़्यादा प्रिसाइज हमारा मेज़रमेंट होगा। जैसे हम लोगों ने एक एग्जांपल भी दिया कि एक 2 है, एक 2.0 है, एक 2.00 है। मैथमेटिकली इन तीनों का मीनिंग सेम है, लेकिन अगर यदि फिजिक्स के लैंग्वेज में देखें तो ये तीनों का वैल्यू अलग है, तीनों अलग है। ये किसी दूसरे डिवाइस से मेजर्ड है, ये किसी दूसरे डिवाइस से मेजर्ड है, और ये किसी दूसरे डिवाइस से मेजर्ड है। ये जो मेज़र किया है वो 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक मेज़र कर सकता है, यह जो है ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक मेज़र कर सकता है। मीन्स इसका लीस्ट काउंट इससे बेटर हो गया, ये वाला इससे बेटर हो गया, और ये वाला इससे भी बेटर हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो भी जिस डिवाइस का, जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया हम लोगों ने, वो उसका लीस्ट काउंट 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक जाता है, डेसिमल से 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक जाता है। फिर हम लोगों ने ये देख लिया कि क्या क्या रूल है, ठीक है। तो अब कुछ क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं और हम लोग बताते हैं कि इसका सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिग्निफिकेंट नंबर्स क्या है। जैसे एक है हमारा कुछ क्वेश्चंस हम लोग ले लेते हैं। जैसे हो गया 6 न्यूटन, 0.62, फिर 6.0012 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और भी एग्जांपल ले लेते 2.520 इंटू 10⁻7 मीटर मान लिया इसको। फिर और एग्जांपल ले लेते 0.09240 न्यूटन मीटर पर मीटर स्क्वायर। एक ले लिया 6300, एक सिंपली ले लिया 467 इंटू 10⁻9। फिर एक हमने ले लिया 92.000 मीटर्स। चलिए इतना ही क्वेश्चन में देख लेता हूँ। अब मैं बोलूँ कि यहाँ पे क्या है सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो देखेंगे, काउंट करेंगे। रूल, ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, तो 1 2 3 4। इसमें मैं बात करूँ तो ये 2 ही आ रहा है हमारा, है ना। ये 1 से छोटा है, तो जीरो के राइट में और नॉन ज़ीरो के पहले, यहाँ पे नॉन ज़ीरो के पहले तो कुछ है ही नहीं है, ये 0 है, और यही वही 0 है, 0 के राइट और 0 के नॉन ज़ीरो के लेफ्ट के बीच में ही डेसिमल है। तो ये सिंपल, ये दोनों हमारा सिग्निफिकेंट हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 2। इसमें हमारा क्या हो जाएगा, कोई भी 2 नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच में अगर 0 पड़ता है तो हमारा सिग्निफिकेंट होता है। तो यहाँ पे सीधा काउंट कर देते, ये सारा का सारा सिग्निफिकेंट है। तो 1 2 3 4 5, इसका सिग्निफिकेंट फिगर्स 5 है। 2.520 डेसिमल के बाद अगर लास्ट में 0 पड़ता है तो हमारा सिग्निफिकेंट होता है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या हो जाएगा, 1 2 3 4। यहाँ पे देखें तो ये 2 जो है ये हमारा नॉन सिग्निफिकेंट है, लेकिन ये 0 सिग्निफिकेंट है। तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4।
अगर कोई भी डेसिमल में वो ना हो और यहाँ पे ट्रेलिंग ज़ीरोज़ हो तो ये हमारा क्या हो जाता है, नॉन सिग्निफिकेंट हो जाता है। तो ये हमारा नॉन सिग्निफिकेंट है। तो यहाँ पे क्या बचा हमारा सिग्निफिकेंट नंबर्स में कौन कौन सा आएगा, 6 और 3। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 2। अभी इसमें मैं बात करूँ तो 467 × 10⁹ तो ये क्या है 3। यहाँ पे ये सारा का सारा हमारा सिग्निफिकेंट हो जाएगा 1 2 3 4 5। तो ये हो गया हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स। चलिए अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं राउंडिंग ऑफ करने का तरीका, राउंड ऑफ। इसके बाद हम लोग सीखेंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। तो हम लोग पहले जान लेते हैं राउंडिंग ऑफ significant figures, rounding off up to significant figures, of rounding off of significant figures। तो जैसे यहाँ पे बोलता है, कोई एक एग्जांपल लेकर के मैं बतलाता हूँ तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। जैसे एक एग्जांपल लिया तो ये दिया हुआ है हमारा 4.237। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 1 2 3 4। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं हमारे 4। अब बोल रहे हैं इसको कि राउंड ऑफ अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। मीन्स अब हमको ये 4 की जगह में 2 तक ही हमको राउंड ऑफ करना है। मीन्स हमको यहाँ तक। तो ये लास्ट में जो बचा हमारा 37, जब 2 डिजिट का है तब इसका मैक्सिमम नंबर जो है होगा हमारा 100 होगा। ठीक है ना। जब 2 डिजिट का ये जैसे लास्ट में 37 बचा तो इसका मैक्सिमम नंबर हम लोग को लेना होगा 100। अभी जैसे यहाँ लास्ट में मान लेते एक है 3 ही मान लेते, जैसे 3 ही है केवल, तो इसका मैक्सिमम नंबर हमारा क्या होगा 10। चाहे वो 7 ही क्यों ना हो, 7 का भी लास्ट नंबर हमारा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम नंबर 10। मीन्स ये लास्ट में अगर 2 डिजिट पड़ा तो इसका मैक्सिमम नंबर हम लोग लेंगे 100। इसी हिसाब से अगर यदि केवल 7 लास्ट डिजिट का रहा, 1 डिजिट का रहा, तो उसका मैक्सिमम नंबर लेंगे हम लोग 10। अब ये जो हमारा जो नंबर आया अगर लेस देन 5 हो या इस केस में लेस देन 50 हो, लेस देन 50 हो, तो इसके बाजू वाला जो नंबर है वो एज इट इज रह जाएगा। इसके बाजू वाला जो नंबर है वो एज इट इज रह जाएगा। और अगर ग्रेटर देन 50 हो, सेम, कोई इसमें लेस देन 50 में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ग्रेटर देन 50 में हम लोगों का क्या हो जाएगा +1, जैसे इसमें रहा। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, राउंड ऑफ अप टू 2 सिग्निफिकेंट। यहीं तक हमको करना 37 के लिए 100 है तो 50 से छोटा है यहाँ पे ये 37, तो ये सेम रह जाएगा, कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 4.2। दिस इज योर आंसर। नाउ अब जैसे मान लिया अगर एक क्वेश्चन लिया इस तरह से 4.267 है ना, 4.267, ये भी सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना है, 4 है। अभी यहाँ पे बोल रहा है कि राउंड ऑफ अप टू, हमको कहाँ तक करना है, राउंड ऑफ करना है इसको अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक ही हमको राउंड ऑफ करना है। तो यहाँ पे देखें कि ये हो गया, तो ये हो गया हमारा लास्ट में 67 यहाँ पे 50 से बड़ा हो रहा है, ये हमारा 50 से बड़ा हो रहा है। तो इसमें जो हमारा बड़ा हो रहा है तो उसमें हम लोग को जो इसके बाजू वाले नंबर को हम लोग को क्या करना होगा, 1 से बढ़ा देना होगा। तो ये क्या हो जाएगा 4.3, ये हो गया आंसर। ठीक है। अब यहाँ पे आता है कि अगर 4.250 हो, अब अगर 50 के बराबर हो तब हमको क्या करना पड़ेगा, ये हमको मान लेते हैं इसमें है हमारा 4 सिग्निफिकेंट नंबर, यहाँ पे हमारा है 4 सिग्निफिकेंट नंबर। अब हमको इसको राउंड ऑफ करना है अप टू 2 और यहाँ पे लास्ट में आया हमारा 50। भाई लेस देन 50 ग्रेटर देन 50 तो हमको समझ में आ गया, इक्वल टू 50 में हम लोग क्या करेंगे, तो जब इक्वल टू 50 आएगा तो इसके बाजू वाले नंबर को देखो, जैसे यहाँ ये 2, ये वाला जो नंबर है ये अगर ऑड हुआ, ये अगर ऑड हुआ
तो हम उसमें +1 जोड़ देंगे। अगर ये इवन हुआ तो उसको हम छोड़ देंगे एज इट इज़, उसको हम छोड़ देंगे एज इट इज। तो यहाँ पे इसको समझने के लिए क्या लिखेंगे, जैसे हमने लिया 4.250, तो ये एक ये हो गया और एक हम लेते हैं 4.350। अब ये देखो सब दोनों को हम लोगों को 2 सिग्निफिकेंट नंबर्स तक हमको राउंड ऑफ करना है, यहाँ तक। अभी यहाँ पे देखा ये 50 है, बगल में ये इवन है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एज इट इज छोड़ देंगे। और ये देखा 50 है तो बगल में इसका बाजू वाला नंबर क्या है, ऑड है, तो इसको हम +1 से जोड़ देंगे। अब ये ही रूल है जो कि ग्लोबली एक्सेप्टेड है, ठीक है। तो दिस वाज योर मेथड ऑफ राउंडिंग ऑफ, दिस वाज द मेथड ऑफ राउंडिंग ऑफ। नाउ अब हम लोगों को जानना है कि एडिशन, अब हम लोग को एडिशन या सब्ट्रैक्शन जानना है। सपोज दैट हम लोगों ने इंस्ट्रूमेंट ए से एक चीज को हम लोगों ने मेजर किया, जिसका वैल्यू आया 4.21। अब एक इंस्ट्रूमेंट बी से हम लोगों ने दूसरे को मेजर किया जो कि आया 5.223। तो अब हमको बोल रहे हैं कि इन दोनों को ऐड करना है, तो हम लोग फटाफट इसको ऐड कर देंगे। क्या आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 9 हो गया। आप बोलोगे कि सर दिस इज योर आंसर। नाउ अब यहां पे क्या है भाई कि हमने इसको कैसे ऐड कर दिया, हाउ वी हैव एडेड इट, हम लोग बोले ये सिंपल, लेकिन अभी जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि फिजिक्स और मैथमेटिक्स का लैंग्वेज तो डिफरेंट है। तो भाई यहाँ पे क्या था, कैसे हमने जोड़ लगा दिया और इसको 3 लिख दिया, ये क्या हम जान रहे थे कि यहाँ पे 0 है या है भी कि नहीं, कि या नहीं है, ये हमको कैसे पता, ये तो हमको यहाँ के बारे में हमको कुछ पता ही नहीं है यहाँ पे क्या है। तो हमने इसको कैसे ऐड करके यहाँ पे 3 लिख दिया, है ना। तो ये तो हमको पता ही नहीं, ये तो यहाँ पे क्या है, 0 है या 1 है या 2 है, लेकिन हमने तो डायरेक्ट ऐड कर दिया है। तो जब ऐसा ये सिचुएशन क्रिएट होता है तो यहाँ पे हम लोगों को क्या ध्यान में रखना पड़ता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, हमेशा याद रखें कि डेसिमल के बाद वो वैल्यू देखिए, ये जैसे 2 को आपने जोड़ा है तो इन दोनों में देखिए कि किस वाले में डेसिमल के बाद कम वैल्यू है, डेसिमल के बाद जो छोटा वाला कौन सा है, तो छोटा वाला ये है 4.21। तो हमको इतना ही तक रखना है, क्योंकि इसके बाजू वाले के बारे में हमको कोई खबर है ही नहीं, हमको यहीं तक रखना है। तो हम लोगों ने ऐड तो जरूर कर दिया, लेकिन इस वाले का सिग्निफिकेंट नंबर कितना है, 3, तो हमको रखना है अप टू 3 सिग्निफिकेंट नंबर तक, मीन्स डेसिमल के बाद 2। हमने यहाँ पे देखा क्या बोला, डेसिमल के बाद छोटा, डेसिमल के बाद जो छोटा है उसको देखना है। तो डेसिमल के बाद जो छोटा है वह ये छोटा मीन्स जो ये छोटा सिग्निफिकेंट फिगर से एक तरह से कहो तो छोटा जो है, यहाँ पे 2 डिजिट है, यहाँ 3 डिजिट है, तो ये छोटा हो गया, है ना। तो हमको यहाँ पे इसी वाले के सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से हमारा इसको रखना है। तो इसको हमको क्या करेंगे, राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा हमारा, हमको यहाँ तक रखना है, तो इसको हमको हटाना है। तो 3 का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, 10। 3 का मैक्सिमम वैल्यू 10 है, तो 10 के लिए 5 से ये छोटा हो गया, दिस 3 इज लेस देन 5, तो ये एज इट इज रह जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा इन दोनों को ऐड करके 9.43। दिस इज योर आंसर। सेम थिंग हैपन्स फॉर द सब्ट्रैक्शन ऑल्सो, चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग इसका एडिशन का देख लेते हैं। तो क्या कह रहे हैं, जैसे सपोज दैट एक है हमारा 3.21 और एक है हमारा 4.222। अब इसको मैंने ऐड किया, चलिए ये मीटर में ही है, ये भी मीटर में है, ऐड किया तो क्या हो गया 2, 3,
4 और ये 7। तो हमको कहाँ तक रखना है? तो भाई डेसिमल के बाद छोटा कौन सा है? तो यही है। तो इसके करस्पॉन्डिंगली कितना हमारा आ रहा है सिग्निफिकेंट फिगर्स? 1 2 3। तो हमको भी यहाँ तक यहाँ रखना होगा। अब ये क्या है? लास्ट वाला है 2, जो कि है जिसका मैक्सिमम वैल्यू 10 होना चाहिए। दिस इज योर मैक्सिमम। अब 10 के लिए हमारा जो बीच वाला वैल्यू हो गया 5, तो ये 3, ये जो 2 है ये 5 से छोटा है, तो इसको यहीं तक छोड़ देंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 7.43। दिस इज योर आंसर। चलिए अब हम लोग फटाक से मल्टीप्लिकेशन डिवीजन भी हम लोग सीख लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन अगर यदि मैं ये करता हूँ तो सपोज दैट यही दोनों को मैं ले लेता हूँ, इन दोनों को ही। जैसे 3.21 मल्टीप्लाइड बाय 4.222। अब मैं अपने कैलकुलेटर से इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ और इसको मैं लिखता हूँ। इसका क्या वैल्यू हो जाएगा? ये आया हमारा 13.55262। अब भाई यहाँ पे आया कि इसको हम लोग लिखेंगे कैसे? तो यहाँ पे क्या तरीका था? डेसिमल के बाद छोटा देखो। अब इसमें देखना है हमको कि जो सबसे छोटा सिग्निफिकेंट फिगर्स है हमको वहाँ तक रखना है। तो इन दोनों में से सबसे छोटा सिग्निफिकेंट फिगर किसका है? ये। तो यहाँ पे हमको क्या देखना है? छोटा सिग्निफिकेंट फिगर वाला नंबर। तो यहाँ पे ये है, तो ये कितना तक है? 3। तो हमको इस रिजल्ट में भी हमको कहाँ तक रखना है? 3 तक ही रखना है। यहाँ यूनिट छूट गया था। तो ये है हमारा, यहाँ तक रखना है। तो ये हो गया हमारा, इसको हटाना है। अब इसको राउंड ऑफ करने के लिए क्या है? ये 5262 है, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा? तो इसका मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा 1000000 है ना। तो ये 5262 इज ग्रेटर देन 5000। यहाँ पे इसका बीच वाला वैल्यू तो 5000 है, तो ग्रेटर देन 5000 हो गया। जब ग्रेटर देन 5000 हो गया तो ये बगल वाला क्या हो जाएगा? 1 से बढ़ जाएगा। ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन 50, ग्रेटर देन 500, आप समझ ही रहे हो। तो ये वाला हो जाएगा हमारा 13.6। दिस इज योर आंसर। ठीक है। चलिए एक हम लोग याद रखें, इसमें डेसिमल के बाद छोटा और इसमें छोटा सिग्निफिकेंट फिगर। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में भी वही रूल लगता है। एक क्वेश्चन हम लोग एनसीईआरटी का देख लेते हैं। एग्जाम्पल 2.13। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है क्यूब साइड दिया हुआ है। क्यूब साइड ए इज इक्वल्स टू 7.203 मीटर। अब यहाँ पे बोल रहा है कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम of the cube in appropriate significant figure। इन appropriate significant figures में इसको हमको निकालना है। तो भाई अब यहाँ पे सपोज दैट हमको, चलिए पहले वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम के लिए क्या है हमारा? ए क्यूब, यही ना होता है ए क्यूब। तो मीन्स हमको क्या है कि इसको 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। 7.203 इंटू 7.203 इंटू 7.203। फिलहाल हम यूनिट्स नहीं लिख रहे हैं, आप लोग समझ लेना। अब इसको कैलकुलेट करो भाई। ये सिंपल सा कैलकुलेशन है, मैं अपने वे से मैं कैलकुलेट करता हूँ। तो ये आया हमारा 373.71475। अब ये हमारा मल्टीप्लिकेशन का क्या रूल था? छोटा सिग्निफिकेंट फिगर। देखो तो यहाँ पे जो छोटा सिग्निफिकेंट यही है हमारा। कहाँ तक है यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर? 4, 1 2 3 4। तो इसको भी हमको रखना होगा 4 तक। यहाँ से 3, 1 2 3 एंड 4। तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा? राउंड ऑफ करके इतने को हटाना पड़ेगा। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा? 10000। ये 5000 से छोटा है, ये 5000 से छोटा है, तो ये एज इट इज रह जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 373.7 मीटर क्यूब। ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है हमारा टोटल सरफेस एरिया। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है? 6a² मीन 6 इंटू 7.203 मल्टीप्लाइड 7.203।
अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आ रहा है 311.2992। तो इसमें भी हमको जो छोटा सिग्निफिकेंट फिगर मतलब क्या है, ये 4 है, तो इसको भी हमको 4 तक रखेंगे। तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4, यहाँ तक हमको रखना है। तो इसको मेरे को हटाना पड़ेगा, इसको मेरे को हटाना पड़ेगा। तो ये क्या है भाई, ये 3 का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1000 हो जाएगा। 1000 में बीच वाला हो गया 500, ये 500 से बड़ा है, तो यहाँ पे ये वाला वैल्यू 1 से बढ़ जाएगा। तो ये हो जाएगा 311.3 मीटर स्क्वायर। तो दिस इज योर आंसर। सो दिस इज द वे ऑफ डूइंग मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इन फिजिक्स। ऐसा नहीं होता है कि मैथमेटिक्स में बस जैसा आप लोगों ने कर दिया है ना, गुना भाग, वो हो गया हमारा कैलकुलेशन। यहाँ पे इस तरीके से जोड़ा और घटाया जाता है। तो फिजिक्स की लैंग्वेज अलग होती है और मैथमेटिक्स की लैंग्वेज अलग होती है। थैंक यू।